यानी जैसा हमारा स्थूल शरीर होता है वैसा ही हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, यानी एनर्जी बॉडी। ठीक है, तो कोई भी रोग, कोई भी समस्या पहले हमारी एनर्जी बॉडी में आती है, फिर इसके बाद वह रोग हमारी फिजिकल बॉडी में आता है। जैसे समझ लीजिए आपको माइग्रेन होने वाला है, ठीक है, तो वो नेगेटिव एनर्जी पहले आपके आगे चक्र में जमेगी, यहाँ जमेगी, ठीक है, फिर उसके बाद वो आपकी फिजिकल बॉडी में आएगी। लेकिन जब आप रेकी हीलिंग करते हैं तो वो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी जमा हो रही है उसको आप क्लीन करेंगे तो आपको कम से कम रोग आएंगे। ठीक है, और जो अधिकांश रोग रहते हैं वो साइकोसोमेटिक होते हैं, यानी वो हमारे विचारों द्वारा उत्पन्न होते हैं, फिर बॉडी में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो भी रोग रहते हैं उसमें रेकी सबसे अच्छा समाधान है, विकल्प है, और रेकी के माध्यम से उनको हील भी किया जा सकता है। अब रेकी का जो विकास है, जो कोई जी ने किया था उसोई, ठीक है, तो जब वैसे तो इसका जो विकास है वो भारत में हुआ है, इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में है, लेकिन चूंकि भारत काफ़ी समय गुलाम रहा तो उस समय जो हमारी विद्याएं थी उन लोगों पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो वो आए यहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया, सीखा, और वो अपने जापान वगैरह ले गए उसको, फिर उसके बाद चाइना गई है, तो फिर ये मॉडिफाई होके आई है वो रेकी। अब रेकी में जो एनर्जी होती है वो हमारे क्राउन चक्र से प्रवेश करती है, यहाँ से तालु भाग से प्रवेश करती है, फिर आज्ञा चक्र, फिर विशुद्धि, फिर हृदय, फिर मणिपुर नाभि से 4 इंच स्वादिष्ठान, फिर अब से रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे में आपका मूलाधार चक्र होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके 7 चक्रों के बारे में। वैसे चक्र तो बहुत होते हैं, लेकिन जो मुख्य जो चक्र होते हैं वो 7 होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्राउन चक्र के बारे में। तो क्राउन चक्र हमारे तालु भाग में स्थित होता है और ये जामुनी रंग का होता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम और पूरी खोपड़ी और जो आपकी मास्टर ग्लैंड रहती है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, और क्राउन चक्र जामुनी रंग का होता है सर। उसके आगे आपने क्या बोला? कोई आवाज आ रही है आपके पास ही आ रही है क्या? यहाँ से कोई डिस्टर्बेंस आ रही है? नहीं, यहाँ से तो नहीं आ रही है डिस्टर्बेंस। अच्छा ठीक। हाँ जी, तो क्राउन चक्र आपके ये खोपड़ी का जो ऊपर का एरिया है, इसमें कोई भी रोग हो जाए, कोई भी, तो उसके लिए आप क्राउन चक्र को हील करोगे। डिप्रेशन हो गया, किसी को पागलपन हो गया, मानसिक रोग हो गया, नींद नहीं आती है, सीजोफेनिया हो गया, भाग्य साथ नहीं देता है, निगेटिव एनर्जी परेशान करती है, बाल झड़ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं समय से पहले, ठीक है, नर्वस सिस्टम के रोग हो गए हैं, ब्रेन में ट्यूमर हो गया है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप क्राउन चक्र को हील करेंगे। अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए भी क्राउन चक्र को आप हील करेंगे। फिर इसके बाद आता है आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र का ना वो रंग होता है, वो होता है गहरा नीला रंग, यानी वायलेट कलर। तो जो आज्ञा चक्र होता है वो आपके राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, पीयूष ग्रंथि और कान, आंख, नाक और मुंह और चेहरे की ये पूरा एरिया है, ये पीछे तक का, पीछे तक का, उसको आज्ञा चक्र नियंत्रित करता है, बैलेंस करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब आज्ञा चक्र आपका संतुलित होता है तो आप निगेटिव सोचने लगते हैं, माइंड कंफ्यूजन में रहता है, ठीक है, डिप्रेशन की विचार आते हैं, ठीक है, आप की एकाग्रता कम होती है, आंखों पे चश्मे आ जाते हैं, कानों में प्रॉब्लम होती है, नाक में प्रॉब्लम, कोई भी इन्फेक्शन है, चेहरे में कोई भी मुहासे हैं, स्पॉट है, यानी आपकी जो पूरा फेस है और ये पूरा राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, कान, आँख, तो इसके लिए इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। तो ये आपका आज्ञा चक्र हो गया। अब इसके बाद बात आती है
विशुद्धि चक्र या थर्ड चक्र की। तो थर्ड चक्र गले में स्थित होता है और ये आसमानी रंग का होता है और यो इसका जो तत्व होता है वो आकाश होता है। ये ऊपर के 3 चक्र होते हैं, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। इनका जो तत्व होता है वो आकाश तत्व होता है, ठीक है। तो अगर इन तत्वों में कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसे आकाश तत्व में दिक्कत है, तो आप इन चक्रों को हील कर सकते हैं, ठीक है। विशुद्धि चक्र करते हैं थायराइड, पैराथायराइड की प्रॉब्लम है, हाइट किसी की नहीं बढ़ रही है या महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन है, तो उसके लिए भी थायराइड चक्र को आप हील करते हैं। सॉरी, थायराइड नहीं, विशुद्धि चक्र को, ठीक है। विशुद्धि को जब आप हील करेंगे तो आपका जो थायराइड की प्रॉब्लम है, पैराथायराइड की प्रॉब्लम है, वो ठीक होगी। या जो लोग किसी से बात शेयर नहीं कर पाते हैं, उनको डर रहता है कि मैं कुछ कहूँगा तो बुरा मान जाएंगे लोग, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए रहता है। कुछ लोगों की वाणी में प्रभाव नहीं होता, दूसरों पर प्रभाव नहीं डाल पाते, तो उनको भी इस चक्र को हील करना चाहिए। तो गले से संबंधित जितने भी इन्फेक्शन हैं, गले के जितने भी रोग हैं, उनके लिए आप विशुद्धि चक्र को हील करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हृदय चक्र की। तो हृदय चक्र हमारी छाती के बीचों बीच स्थित होता है और ये हरे रंग का होता है। इसका जो तत्व होता है वो वायु तत्व होता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति के अंदर डर, हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी, नफरत, प्रकार की सर जी भावना। एक मिनट, जी, एक मिनट। तो हृदय चक्र हमारे प्रेम के लिए उत्तरदायी होता है, आत्मविश्वास के लिए, डर के लिए, ठीक है। कोई व्यक्ति को सदमा बैठ गया है, कोई घटना हो गई, उसको डर बैठ गया है हृदय में, कॉन्फिडेंस की कमी है एग्जाम के लिए, इंटरव्यू फेस करने के लिए, जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, ब्रेकअप हो गया है, कुछ पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं, तो उस वजह से व्यक्ति दुखी होता है। तो उन सभी परिस्थितियों के लिए आप हृदय चक्र को हील करेंगे, ठीक है। जब हृदय चक्र को हील करेंगे तो उसके अंदर आत्मविश्वास, प्रेम, साहस, करुणा, दया, इस तरह के भाव उसके अंदर आएंगे। अब इसके बाद जो चक्र होता है वो होता है मणिपुर चक्र, यानी नाभि से 4 इंच ऊपर। तो जो मणिपुर चक्र है वो पीले रंग का होता है और इसका जो तत्व होता है वो होता है अग्नि तत्व। ये हमारे भावनाओं का केंद्र होता है, यानी हम जो सोचते हैं, भावनाएं होती हैं, वो सब मणिपुर से जुड़ी रहती है। नफरत और गुस्सा, डर भी आपके मणिपुर से जुड़ा रहता है, क्योंकि जो आपका मणिपुर चक्र है ये आपके भावनाओं को कंट्रोल करता है। जो आपके अंदर भाव उठते हैं ना, जितने भी भाव, वो सभी मणिपुर से उठते हैं। तो आपके अंदर अगर कोई निगेटिव भाव है, नफरत है, द्वेष है, घृणा है, गुस्सा है, चिंता है, असुरक्षा की भावना है, तो आपको मणिपुर चक्र को हील करना पड़ेगा। साथ में लीवर के रोग हैं, डायबिटीज है, पेट के जितने भी रोग हैं, कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। और मतलब आपकी बॉडी एसिडिक है, एसिड ज़्यादा बनता है, ठीक है। यानी पेट के जितने भी रोग हैं, XYZ जितने भी रोग हैं, गैस बनना है, कुछ भी, वो सभी के लिए आपको मणिपुर चक्र को हील करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो चक्र होता है वो होता है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र होता है नाभि से लगभग 4 इंच नीचे। तो स्वादिष्टान चक्र का काम रहता है आपकी, एक तो बड़ी आंत से जुड़ा रहता है ये, ठीक है। और इसका जो काम होता है, जो सेक्स ऑर्गन से जुड़ा रहता है, महिलाओं के सेक्स ऑर्गन और पुरुषों के सेक्स ऑर्गन। साथ में महिलाओं की जितनी भी बीमारियां होती है, जैसे कि मासिक धर्म का अनियमित होना, PCOD होना, बच्चे ना होना, ठीक है, उनको डिप्रेशन होना, तो उसके लिए भी ये चक्र उत्तरदायी होता है, ठीक है। और जिन लोगों के व्यवहार अच्छा नहीं होता है, ऐसी यानी कि उनके लोगों से रिलेशन अच्छे नहीं बन पाते, तो उन लोगों को भी अपने इस चक्र को हील करना चाहिए, स्वादिष्टान चक्र को। और जो स्वादिष्टान चक्र का रंग होता है वो ऑरेंज रंग होता है और जो इसका तत्व होता है वो जल तत्व होता है। अगर आपकी बॉडी में जल तत्व की कमी है तो आप इस चक्र को भी हील कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आखिरी चक्र है वो है रूट चक्र। रूट चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे अंतिम सिरे में स्थित होता है। तो ये हमारे हड्डी, मांसपेशी, रक्त से जुड़ा होता है, किडनी से जुड़ा होता है, यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा रहता है। साथ में जो आप जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है उन लोगों के लिए भी इसको हील कर सकते हैं, ठीक है। और पैसे की प्रॉब्लम है, किसी व्यक्ति को डर है,
घुटने दर्द है, कमर दर्द है, बॉडी में कहीं भी दर्द हो, बालों का झड़ना है, ठीक है, लाइफ में स्थिरता नहीं है, तो उन सभी लोगों के लिए आप मूलाधार चक्र को हील करेंगे। जब आप मूलाधार चक्र को हील करेंगे तो आपके जीवन में जो भी ये समस्या है वो दूर हो जाएगी। मूलाधार चक्र का जो तत्व होता है वो होता है पृथ्वी तत्व। तो अगर आपके शरीर में पृथ्वी तत्व असंतुलित है, यानी कब वजन कम हो रहा है, तो आप मूलाधार चक्र को हील करेंगे तो वजन आपका बैलेंस होने लगेगा। और कैंसर के लिए भी मूलाधार चक्र उत्तरदायी होता है। तो जिन लोगों को कैंसर जैसा रोग है तो वो भी अपने मूलाधार चक्र को हील कर सकते हैं। तो ये आपके 7 चक्र हो गए हैं, यानी 7 चक्रों से आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को हील कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक कोई डाउट प्रमिला जी? नहीं, बहुत अच्छी तरह आपने समझाया, जी बिल्कुल समझ में आ गया। जी खाली आपने जो ये कलर्स बताए हैं, तो इसका कलर का क्या मतलब है? जैसे अगर आपने बताया कि सबकी कलर भी है ना, एक आध हाँ, के कलर आपने तो हाँ नोट कर लीजिए, आप कलर भी नोट कर लीजिए आप। जी, जी, मूलाधार का होता है लाल। मूलाधार का रेड, हाँ मूलाधार सबसे पहले आपने बताया, हाँ, नहीं सबसे आखिरी वाला रूट सबसे चक्र, हाँ रूट चक्र। लाल। जी, हाँ, और स्वादिष्टान चक्र का उसका होता है ऑरेंज। आपने बताया ऑरेंज, ठीक है। और मणिपुर का होता है पीला। और विशुद्धि का थ्रोट चक्र, हृदय का हरा, विशुद्धि का हृदय, आसमानी। हृदय का हरा, और थ्रोट चक्र का इसका होता है आसमानी। यानी लाइट ब्लू। हाँ जी, आज्ञा चक्र आज्ञा का चक्र, गहरा नीला या वॉयलेट रंग। क्राउड चक्र, इंडिगो या जामुनी। कलर का क्या एसोसिएशन है सर? कलर का ये रहता है कि आप मेडिटेशन के माध्यम में उन कलर को ले सकते हो। जब आप आगे बढ़ेंगे कोर्स में तो आपको हम जो सेवन हाँ, चक्र का मेडिटेशन बताएंगे तो उसमें ये कलर यूनिवर्स से लेने पड़ते हैं। ठीक है, या फिर आप इन हाँ, कलर का यूज अपनी लाइफ में करो तो वो चक्रा बैलेंस होगा। या मैं आगे चल के आपको फ्रूट वगैरह भी बताऊंगा, खाने की चीजें, कि कौन कौन सी चीजें आप लेंगे तो आपके वो चक्रा भी बैलेंस होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं, ये अपने चक्रा हो गए। अब बात करेंगे ऑरा के बारे में। ऑरा हमारे चारों तरफ पाया जाता है, एनर्जी का फील्ड होता है चारों तरफ। ये 10 से 15 फीट का होता है। ये सामने भी होता है, राइट साइड पूरा, यानी आप एक बलून के अंदर बंद है। यानी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आंटी दरवाजा बंद कर दो ना प्लीज। आंटी, 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 ये देखिए आप, ये होता है ऑरा। जैसे ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये उसके चारों तरफ एक एनर्जी का फील्ड होता है, हर व्यक्ति के चारों तरफ। ठीक है, यानी कि हम एक बलून के अंदर बंद है सभी लोग, पारदर्शी। और ऑरा का काम होता है कि हमें बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं से हमारी रक्षा करना। यानी कोई बीमारी है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, या नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी नज़र है, या एविल सोल है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हानि पहुंचा सकती हैं, तो ऐसी चीज़ों से हमारी रक्षा करता है। और ऑरा आपका दो प्रकार का होता है, एक इनर ऑरा होता है, एक आउटर ऑरा होता है। जो इनर ऑरा होता है वो शरीर के
लगभग 6 इंच तक होता है, यानी शरीर के 6 इंच, ठीक है। और आउटर ऑरा 10 से 15 फीट तक का होता है। फिर जो व्यक्ति जितना पावरफुल होता है, स्ट्रांग होता है, उसका ऑरा उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है। जैसे जो सन्यासी है, ध्यान में रहते हैं, तो उनका ऑरा लाखों किलोमीटर तक का भी हो सकता है। तो ये ऑरा के बारे में आपको समझ में आ गया। अब रेकी में क्या करेंगे, ये तो ऑरा हो गया और ये हो गया। अब रेकी में सबसे पहले आप अपना ऑरा साफ करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले आप रेकी को कॉल करेंगे। रेकी को कैसे कॉल करेंगे, रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से बहो बहो बहो, रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से बहो बहो बहो। फिर आप फील करेंगे कि आपके हाथों से एनर्जी बह रही है। फील करिए आप। फील हो रहा है मैम? अब क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना ऑरा साफ करना है, ठीक है। ऑरा साफ इसलिए करना है कि पहले हम अपने शरीर की गंदगी को निकालेंगे, यानी नेगेटिव एनर्जी को। फिर उसके बाद उसमें पॉजिटिव एनर्जी से उसको एनर्जाइज करेंगे। तो ऑरा क्लीन कैसे करते हैं, जैसे आपने रेकी कॉल की हाथों से बही, फिर आप ऊपर से लेके नीचे तक, जहाँ तक आपके हाथों चक्रा है, वहां तक सामने से आप इसको करने के बाद यहाँ पे ब्रह्मांडी अग्नि को बुलाएंगे। आप यहाँ पे एक है ब्रह्मांडी अग्नि, आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे उसको बुला लिया आपने, ऐसे और क्लीन किया आपने और उसमें डाल दिया, भस्म कर दिया। ये 20 बार करेंगे सामने से, ऐसे देखिए। आपको नोट्स भी देंगे, सब है, आप समझिए इसको, वीडियो भी देंगे। ऐसे सामने भस्म कर दिया इसको, या नमक के पानी में डाल दो आप इसको, उसमें नहीं करना। एक पानी, एक मग लीजिए, उसमें नमक डालिए, उसमें आप डाल दीजिए। 20 बार राइट साइड से करेंगे ऐसे ही आप, ठीक है। 20 बार आप लेफ्ट साइड से भी करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अपनी रेकी ऊर्जा को फिर कॉल करेंगे, रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से बहो। फिर आप अपने 24 पॉइंट वाला भी मैं बता दूंगा, पीडीएफ में है, ठीक है। तो क्या है, 24 पॉइंट कोई करता नहीं है, मैं बताता सबको हूँ, लेकिन उनको लगता है 24 पॉइंट में 1 घंटा की समथिंग लग जाता है उन्हें। तो फिर वो कहते हैं सर 7 पॉइंट का ही बताओ, तो मैं 24 पॉइंट का भी आपको बता दूंगा। तो पहले आप करेंगे क्राउन चक्रा को, रेकी ऊर्जा इस प्रकार हाथ करेंगे, देखो आप, हाथ इस प्रकार रहेगा, थोड़ा इस प्रकार, ये रेखी ऊर्जा इस प्रकार आगे पीछे ऊपर की साइड, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। हाँ, ये क्राउन चक्र हो गया। ऊपर हाथ नहीं रखना, यहाँ यहाँ बस। रेखी ऊर्जा मेरे क्राउन चक्र को बैलेंस करो, संतुलित करो। ये यहाँ रखना है, यहाँ यहाँ, या फिर ऐसे चार्ज कर सकते हो, ऐसे ऊपर हाथ नहीं रखना है, इधर बगल से, बगल से ऐसे। हाँ, ठीक है। क्राउन चक्र रेखी ऊर्जा मेरे हाथों से बहो जी। रेखी ऊर्जा मेरे हाथों से बहो, मेरे क्राउन चक्र को बैलेंस करो, इसमें जो भी निगेटिविटी है, बीमारी है, उसको आप बाहर निकाल दो। इस प्रकार अफर्मेशन देते रहो 3 से 5 मिनट। फिर इसके बाद ये हाथ एकदम नहीं हटाएंगे, जैसे यहाँ से आपने किया, फिर इसके बाद ये हाथ आपने यहाँ रखा आगे, और ये आपने इसके जस्ट पीछे रखा। फिर आप कहेंगे रेखी ऊर्जा मेरे क्राउन आगे चक्र में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बीमारी है, जो भी बीमारी उसको बाहर निकाल रही है। रेखी ऊर्जा मेरे आगे चक्र को बैलेंस कर रही है, संतुलित कर रही है, संतुलित कर रही है। इस प्रकार करने के बाद ये हाथ आप अपने विशुद्धि पर लाएंगे, एकदम हाथ नहीं हटाएंगे, एक हाथ पीछे रहेगा, देखो। हाँ, फिर इसके बाद ये हाथ फिर पीछे लाएंगे, फिर वही कहेंगे मेरे विशुद्धि चक्र को बैलेंस कर रही है, संतुलित कर रही है। फिर इसके बाद ये हाथ हृदय चक्र पे आएगा, देखो यहाँ, फिर ये यहाँ पे आएगा,
फिर ये हृदय चक्र पे आने के बाद ये मणिपुर चक्र पे आएगा। देखो ये मणिपुर चक्र है आपका, नाभि से ऊपर ये मणिपुर चक्र पे आएगा। फिर स्वादिष्टान चक्र पे नाभि से नीचे। फिर ये दोनों आपके प्राइवेट पार्ट के सामने आएंगे दोनों हाथ, ठीक है। तो ये आपका रूट चक्र आप, यानी अफर्मेशन तो वही देनी है कि जिस चक्र पे आप जाएंगे, इस चक्र को रेखी ऊर्जा बैलेंस कर रही है, संतुलित कर रही है, उस चक्र में जो भी रोग है उसको बाहर निकाल रही है ಹುಷಾರ್ಯ ನಕ್ಕೋಪಾರ್ ಒದ್ದು ठीक है। तो इस प्रकार आप सातों चक्र को हील कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए मुझसे।